दुबई में मौजूद पाकिस्तानी स्कूल में टीचर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी वो मेल्स एंड फीमेल जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है वो इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीज़ा, रहायश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ 4,000 दिरहम माहाना सैलरी मिलेगी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं। टीचिंग जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप अपने मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हुए जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल व्यूअर्स, ब्राउजर के अंदर आकर आप यहाँ पर लिखेंगे पाकिस्तान स्कूल अजमान लिख लें, ठीक है, या पाकिस्तानी स्कूल जो है वो अजमान लिख लें। अजमान क्या है जी, दुबई का एक सिटी है जहां पे ये स्कूल मौजूद है। ओके, जब आप यहां पे एंटर करेंगे आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे लिंक आ रहा है जी पाकिस्तानी स्कूल अजमान। अब ये इस पर मैं ऑलरेडी जो है वो एक बार वीडियो जब ये अनाउंस हुई थी तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका था, बट अब पोर्टल तकरीबन क्लोज होने वाला है, कुछ दिनों बाद पोर्टल क्लोज हो जाएगा, तो इसलिए एक बार फिर जो है वो मैं याद दहानी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे पहला लिंक है जी पाकिस्तानी स्कूल अजमान। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से हमारे सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट लॉगिन के साथ जो है वो आपको एक कैरियर का बटन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, एक कैरियर का बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पीएसए यानी पाकिस्तानी स्कूल अजमान के जॉब पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आप रीड करें, वी आर करंटली हायरिंग फॉर ऑल पोजीशंस। ऑल पोजीशंस, किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैचलर है, मास्टर है, आप जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि अपकमिंग जो ओपनिंग्स आ रही है उसके लिए हम ये हायरिंग जो है वो कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई ये जॉब्स कौन सी हैं। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, वरना अप्लाई करते हुए एक छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है, ठीक है। अब सिलेक्ट रोल के ऊपर क्लिक करके मैं पहले बताता हूं जी जॉब्स कौन कौन सी हैं, मतलब वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एचआर असिस्टेंट है, वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ठीक है, वो जस्ट उनको श्रीलंका से चाहिए। सुपरवाइजर है, पीटीआई यानी कि ये जो पीटीआई है ना ये फिजिकल टीचर होता है, ओके। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी फिजिक्स प्रिंसिपल साइंस टीचर, फिर इनको हेड गर्ल्स के लिए चाहिए, बॉयज के लिए चाहिए, मैथमेटिक्स टीचर चाहिए, सिंपल टीचर चाहिए, ठीक है। फिर टीचर का असिस्टेंट भी रिक्वायर्ड है, उर्दू टीचर, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, मतलब यहाँ पे टीचिंग जॉब्स भी हैं, यहाँ पे नॉन टीचिंग जॉब भी हैं, ठीक है। अगर आपने बीबीए भी किया हुआ है, बीकॉम ऑनर्स भी किया हुआ है, तो आप अकाउंटेंट की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल स्टडी टीचर है, हिस्ट्री टीचर है, एचआर असिस्टेंट है, अर्ली ईयर्स एजुकेशन टीचर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए इनको, अरेबिक टीचर चाहिए, बायोलॉजी टीचर चाहिए, बस अटेंडेंट चाहिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री टीचर, क्लास टीचर, कॉमर्स टीचर, कंप्यूटर टीचर, मोंटेसरी सेक्शन जो है वो हेड, ठीक है। मोंटेसरी का जो है वो यहाँ पर समझ लें किसी भी सब्जेक्ट का में आपका बैचलर या मास्टर और साथ में मोंटेसरी का जो है वो आपके पास डिप्लोमा है किया हुआ है तो देन आप कर सकते हैं। इंग्लिश टीचर, फीमेल बस अटेंडेंट इनको चाहिए, फीमेल सेक्शन की हेड जूनियर सेक्शन चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मोंटेसरी टीचर चाहिए, इस्लामिक स्टडी मेल सेक्शन का हेड चाहिए, अकाउंटिंग टीचर चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई ऐसी पोजीशन कहेंगे कि टीचिंग की वो है ही नहीं है, बिल्कुल सारी पोजीशन यहाँ पे मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कोई एक पोजीशन ले लेता हूँ, जैसे कि मैं टीचर ले लेता हूँ। अब टीचर पे हर कोई अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ये कोई इनको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, बस किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में आपने किया हुआ है तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पीएससी जॉब पोर्टल का जो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स रिक्वायर्ड, वो सारा कुछ यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद नीचे आपको जो है वो नेक्स्ट बटन मिल जाएगा, आपने इस नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो टीचर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप जिसकी सीट के लिए अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है, टीचर एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। क्या है जी, सबसे पहले आपका अपना नाम आएगा, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने यहाँ पे नाम लिखना है, फिर आप मेल है फीमेल है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद नीचे आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जहां से सबसे पहले आप डे सेलेक्ट करेंगे कौन सा बनता है, फिर आपका मंथ कौन सा है, फिर आपका ईयर कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से अप्लाई कर सकते हैं, तकरीबन 40 से 45 साल तक, 21 साल से, ठीक है। 21 साल से कम वाले अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मिसाल के तौर पर जस्ट मैं यहाँ पे डेमो के तौर पर यहाँ पे ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है, मैरिड है, सिंगल पेरेंट है, वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे नेशनैलिटी आपके पास कौन सी है, तो जाहिर बात है कि मैं पाकिस्तानियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो पाकिस्तान यहाँ पे आ जाएगा, और आप किसी और कंट्री से आप देख रहे हैं तो देन आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेजिडेंसी कंट्री आ जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर आपका सिटी आ जाएगा कि पाकिस्तान के किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर कर देता हूँ जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ऊपर हमारा जो है वो इसी जो है वो राइट साइड पे हमें मिल जाएगा कॉन्टैक्ट का फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है +92
इस तरह से, फिर जीरो के बगैर फिर आगे जो आपका नंबर है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। अगर अल्टरनेट नंबर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, मतलब अगर सेम है तो सेम कर दें, अदरवाइज अल्टरनेटिव के अंदर जो है वो अपने फादर का, वालदा का ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस सेट करेंगे। अब वीवर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे अपलोड रिज्यूमे। अब वीवर से सबसे जो मेन चीज जो है वो यहाँ पर आपको जो शॉर्टलिस्ट करवाएगी वो आपकी रिज्यूमे है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कैनवास से बना के, वो पता ही नहीं है ना जो है वो जस्टिफाई किया हुआ है टेक्स्ट को, ना कोई रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखा गया है। एक कैनवास से सीवी बनाई और यहाँ पे चिपका दी, कोई जवाब नहीं आएगा। ठीक है, आपकी सीवी जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल फॉर्मेट की होनी चाहिए, एटीएस अप्रूव्ड सीवी। ठीक है, एटीएस क्या होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे रिक्रूटर्स बैठे हुए हैं या जहां पर अच्छी जो है वो बैठे हुए हैं, तो देन वहां पे उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है एटीएस, देन आप वो सीवी उसके हवाले कर देते हैं, सीवी आपकी ऑटो चेक हो रही होती है, मतलब रिक्रूटर बैठ के खुद नहीं चेक करता, वो सॉफ्टवेयर चेक करता है। इसलिए एटीएस अप्रूव्ड सीवी रिक्वायर्ड होगी, वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। ठीक है, प्रोफेशनल बनी हो, अच्छी बनी हो, ये चीजें आपने यहाँ पर ये जो है वो ऐड करके आपने फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी या एटीएस अप्रूव्ड सीवी नहीं है, बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आप हमसे सीवी एंड कवर लेटर को डिजाइन करवा सकते हैं और वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पे अब हम अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। सबसे पहले आपका मास्टर्स है यानी एमएस एमफिल किया हुआ है, बैचलर यानी बीएस किया हुआ है, पीएचडी है, मतलब जो भी है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पर बीए बीएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, असिस्टेंट टीचर्स की जो जॉब है वहाँ पे बीए बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपने एडीए किया हुआ, एडीएस किया हुआ, बीए किया हुआ, बीएससी किया हुआ और साथ में आपके पास टीचिंग का 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप जो है वो 14 ईयर्स एजुकेशन के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी जो होंगे, हाँ, नॉन टीचिंग में भी आप बीए बीएससी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे बैचलर से मुराद आप बीए बीएससी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैचलर से मुराद बीएस है। ठीक है, उसके बाद मैं बैचलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। स्पेशलाइजेशन किसमें है, मतलब कौन से सब्जेक्ट में आपने स्पेशलाइजेशन की है, तकरीबन तमाम सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऐड करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, एक्सीलेंट रखें। एक्सीलेंट नहीं भी है तो अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी जो है वो कोशिश कर लें। आईटी स्किल्स कैसी हैं, एक्सीलेंट रखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में आपका मोड ऑफ स्टडी क्या है। मास्टर जो है, मास्टर्स एमफिल अगर आपने किया हुआ है तो देन यहाँ पे नोट एप्लीकेबल। अगर आपने एमएस एमफिल नहीं किया हुआ है तो आप नोट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, अगर आपने किया हुआ है तो फिर उसके मुताबिक आप ऐड करेंगे। मोड ऑफ स्टडी बैचलर, जो आपने बीएस ऑनर्स किया है वो आपने किस तरह से किया है, तो ज्यादा यहाँ पर जो है वो रेगुलर जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने रेगुलर जो है वो अपनी स्टडी को कंप्लीट किया होता है यूनिवर्सिटी में बाकायदा जाके, तो उनको तरजीह दी जाती है। यहाँ पे देखें जी, मोड ऑफ स्टडी क्या है जी, इंटरमीडिएट की मोड ऑफ स्टडी क्या है, जो आपने इंटरमीडिएट मतलब एफए एफएससी किया है तो वो क्या है जी। ठीक है, उसके बाद आपकी स्टडी जो मैट्रिक की है वो क्या है, वो इस तरह से आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिंपल आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास एक्सपीरियंस का सेक्शन आ जाता है। आपने 1 महीना भी कहीं पे टीचिंग की है तो आप लाजमी ऐड करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है जी मार्केट में निकले हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, मार्केटिंग स्किल्स होंगी, वो सारा कुछ यहाँ पे जो है वो जज करते हैं। एक्सपीरियंस है तो अगर नहीं है तो नो एक्सपीरियंस, अदरवाइज जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डू यू हैव एन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, तो नहीं, अगर आपके पास कहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है तो देन आप यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड, मतलब इसका मुराद ये है कि अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो क्या इमीडिएटली आप अवेलेबल होंगे जॉब के लिए, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पे नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड होगा। तो मिसाल के तौर पर 30 डेज भी कर सकते हैं, 60 डेज भी कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर इस वक्त पढ़ा रहे हैं, थोड़ी रेपुटेशन है उसकी, और वहां पर जॉब छोड़ने से पहले तकरीबन 1 महीना पहले या 10 दिन पहले बताना होता है, तो देन आप 30 डेज यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज नन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद लोकल प्रेजेंट इंस्टीट्यूट, लास्ट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि अभी आप जहाँ पे पढ़ा रहे हैं या जहाँ पर लास्ट टाइम आपने पढ़ाया था उस इंस्टीट्यूट का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। ये काम करने के बाद यहाँ पे देखें जी, आ जाता है जी मोड ऑफ स्टडी मास्टर्स एंड एमफिल। ठीक है, जो आपने मास्टर्स एमफिल किया हुआ उसकी मोस्ट, तो यहाँ पे जाहिर बात है नहीं किया है तो आप नोट एप्लीकेबल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अच्छा, लास्ट करंट पोजीशन आपकी क्या थी, मतलब कि आपका डेजिग्नेशन वहां पे क्या था, तो आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी पोजीशन के मुताबिक आपने यहाँ पे जो है वो डेजिग्नेशन अपना मेंशन करना है। जो आप मिसाल के तो हम टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन मैं टीचर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपकी लास्ट या फिर करंट आपकी सैलरी कितनी थी पाकिस्तानी रुपयों के अंदर, आपकी कितनी सैलरी थी, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मिसाल के तौर पर 30,000 कर देता हूँ। उसके बाद आप जो है वो दुबई में जो जॉब आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे देखें ये AED है, ठीक है, धर्म के अंदर सैलरी मेंशन है, तो आप जितनी यहाँ पे मैं कह देता हूँ 4,000 से 5,000, आखिर अपना मुल्क छोड़ना है, वहां पे जाना है, ठीक है, प्रदेश काटना है, तो देन यहाँ पे ये कम से कम जो है वो 4,000 से 5,000 दिरहम सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद भी ये ऐड करने के बाद सिंपल आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो लास्ट पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, वो कह रहे डू यू हैव पासपोर्ट, क्या आपके पास पासपोर्ट है या एक्सपायर्ड हो गया है। तो आप अगर नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर पासपोर्ट है तो फिर आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक हो गया ना। तो उसके बाद जो है वो मेरे पास नहीं है फिलहाल, तुम नो, आपको लगता है
क्योंकि जो बंदा अप्लाई कर रहा होता है ना, उसको थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया हो जाता है कि मुझे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या नहीं। और इंटरव्यू तो आप जो है वो बनवा भी सकते हैं, ठीक है। पासपोर्ट ये कोई 7200 या 7500 यहाँ तक इसकी फ़ी है। उसके बाद यहाँ पे प्रेफर्ड इंटरव्यू लोकेशन, कहाँ पे कैसे इंटरव्यू कैसे देना चाहते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे जी ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं, ऑन कैंपस देना चाहते हैं। अब ऑन कैंपस तो वही देगा जो पहले से दुबई में मौजूद है, वरना हम यहाँ से जाके दुबई इंटरव्यू तो देने नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके बाद लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची, इसका ऑनलाइन भी इंटरव्यू होगा, ऑन कैंपस भी होगा, और फिजिकली जो है वो आपके पाकिस्तान के 3 सिटीज के अंदर होगा। एक लाहौर उन्होंने रखा हुआ है, इस्लामाबाद, कराची। अगर तो फिजिकली देना है आपने, ठीक है, तो जो आप सिटी यहां से सिलेक्ट करेंगे वहीं पर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर आपने घर बैठकर ऑनलाइन देना, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, किसी किस्म का कोई आपको इशू नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन इंटरव्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं जी, आपने इस पोजीशन के बारे में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जॉब्स के बारे में आपने कहाँ से सुना है? कोई न्यूज़पेपर देखा है, सोशल मीडिया से देखा है? तो आप सिंपल जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, आप यहाँ पे कह दें जी फेसबुक, ठीक है। ये काम करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो कह रहे हैं थैंक यू फॉर अप्लाइंग। आपने जो है वो बड़ा जो है वो कामयाबी के साथ अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा दिया है। एप्लीकेशन चलेगा ये एचआर टीम, ह्यूमन रिसोर्स टीम के पास, वो रिव्यू करेगी। देन आपको जो है वो अगर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपसे जो है वो कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ठीक हो गया, अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर जो है वो इंटरव्यू कैसे होता है जी? सबसे पहले एक इनिशियली इंटरव्यू होता है, और उसमें क्या होता है जी, एक बंदा जो है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। अगर आप उसको कामयाबी से क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर एक पैनल इंटरव्यू कंडक्ट करता है, वो 3 लोगों को 5 लोगों के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद वो ये भी आपको कह सकते हैं, कोई टॉपिक दे सकते हैं कि इसको डेमो आप दें, पढ़ाएं इसको, देन वो सारी चीज़ें आपने उनको ही पढ़ाना होता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह के होते हैं। बाकी इस इंटरव्यू के वाले से जो भी अपडेट आएगी वो इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि इंटरव्यू जो है वो कब से कंडक्ट किए जा रहे हैं और मजीद जो है वो इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उनको जो है वो इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो मैं बता दूं कि इसमें जो इन जॉब्स के लिए CV एंड कवर लेटर, ठीक है, जहां पर आप CV अटैच करेंगे ना, उसी PDF फाइल के अंदर आप अपने कवर लेटर को कंपाइल करके दोनों चीजें एक फाइल के अंदर वहां पे अटैच कर देंगे। CV एंड कवर लेटर जो है वो तकरीबन आपको शॉर्टलिस्ट करवाने में 80% किरदार अदा करेगा। ठीक है, इसलिए आपका प्रोफेशनल और इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए। नहीं है, बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे दोनों डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा सकते हैं। रेडी करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।